सब फड़े जाएंगे बे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे बे, सब फड़े। वफाकी गवर्नमेंट ने फसादात के ख़िलाफ़ एंटी फसादात टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया और उसका सरबरा कौन है आज जिसने आवाज़ें लगवा दी कि लाल है बे लाल है, यानी मोहसिन नकवी। इस टास्क फोर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि अगर फसादी आ जाएँ इस्लामाबाद में तो उसको कैसे रोका जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, इनको कैसे गिरफ़्तार और पकड़ा जाए, बल्कि ये इन्वेस्टिगेट भी करेगी और इन फसादात का माहौल बनने से पहले भी गिरफ्तारियाँ होंगी। इन फसादात के बाद जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें अगर वो शरपसंदी करेगा तो वो इनके रडार में आ जाएगा। पहली मरतबा इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। सब फड़े जाएंगे बे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे बे, सब फड़े। सुना गाना सब फड़े जाएंगे, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने फसादात के ख़िलाफ़ एंटी फसादात टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया और उसका सरबरा कौन है? जी हाँ, आज जिसने आवाज़ें लगवा दी कि लाल है बे लाल है, यानी मोहसिन नकवी। उस टास्क फोर्स के सरबरा चेयरमैन होंगे जो फसादात को रोकेगा और फसादियों को निपटेगा और फसादियों को पकड़ेगा। ये एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें आज़म नज़ीर तारक जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, उसमें अता तारक जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, आहद चीमा जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। अभी तक ये 4 नाम सामने आए हैं जो मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर निगरानी काम करेंगे। ये टास्क फोर्स फसादात को ना सिर्फ रोकेगी बल्कि इसको बहुत सारे इख्तियारात होंगे। इसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें भी होंगी जो कि मौके पर ही इम्प्लीमेंट की जा सकेंगी, यानी उनके पास ऐसे इख्तियारात भी होंगे जो मौके पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कहीं और जाने, कहीं और से मतलब समझते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये बनाना बड़ा ज़रूरी चीज़ थी, ये बनाना बहुत पहले ही चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई थी तो उसी वक्त अगर ये इस तरह की टास्क फोर्स बना दी जाती तो बहुत बेहतर होता। अच्छा, ये टास्क फोर्स करेगी क्या क्या, जो मैं कह रहा था ना सब फड़े जाएंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बता दूं कि पहली मरतबा इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी ख़बर है इस हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री मौजूद है जो कि पंजाब में है। शहबाज शरीफ ने बनाई थी और उन्होंने ही इसको चलाया भी, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो नमूना जात आते हैं वो आते हैं पंजाब में, लाहौर में, और लाहौर से फॉरेंसिक होके फिर वो जाते हैं, चाहे आपको सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कहीं भी कोई आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा मसला दरपेश हो तफ्तीश के हवाले से, तो फॉरेंसिक लैब लाहौर में यानी पंजाब फॉरेंसिक लैब लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाता है। अब वो इस्लामाबाद में भी बन जाएगी। लेकिन आते हैं टास्क फोर्स की तरफ। इस टास्क फोर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि अगर फसादी आ जाएँ इस्लामाबाद में तो उसको कैसे रोका जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, इनको कैसे गिरफ़्तार और पकड़ा जाए, बल्कि ये इन्वेस्टिगेट भी करेगी और इन फसादात का माहौल बनने से पहले भी गिरफ्तारियाँ होंगी। इन फसादात के बाद जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे वो जिसको हम पुराने ज़माने में तो ट्विटर ही कहते थे, आजकल वो एक्स है, उसमें हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो, उसमें अगर वो शरपसंदी करेगा तो वो इनके रडार में आ जाएगा। इस टास्क फोर्स में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन FIA भी इस टास्क फोर्स की जो साइबर क्राइम विंग है उसको भी जदीद पैमाने पर, जदीद खतूत के ऊपर जो है वो किया जाएगा। ख़बर दे रहा हूँ व्हाट्सएप वालों को कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा होता है कि आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, आपकी तहरीर, आपकी तस्वीर ये हैक नहीं हो सकती है। तो मुबारक हो आप लोगों को कि अब ये भी हैक हो जाया करेंगे। यानी हैक होने से मुराद ये है कि इसकी भी गुनसुन और चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जा सकेंगी। ये सारा कुछ फायरवॉल के ज़रिए हुआ जी। जो हम फायरवॉल करते थे कि स्लो हो गया, नेट स्लो हो गया, खप डाली थी यूथियों ने बहुत ज़्यादा, लेकिन उस फायरवॉल का एक फ़ायदा ये हुआ है कि अब व्हाट्सएप से भी लोगों को पकड़ा जा सकेगा जो ऐसी बातें फैला रहे हैं। जैसे आज ही मैंने एक वीडियो देखी ग्रुप के अंदर, और ये अफसोस के साथ सहाफ़ियों का ग्रुप, और इसमें एक सहाफ़ी ने ये पोस्ट की और वो फुटेज जो थी वो करक की थी, एक जनाजे की, वहाँ की फुटेज उसने लिंक की 26 नवंबर के साथ और इस्लामाबाद के साथ। तो इस तरह की जो फुटेजेस शेयर करेंगे, भिजवाएंगे, उनके ख़िलाफ़ भी ये टास्क फोर्स जो है वो काम करेगी। यानी एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ऐसी तंजीम या एक ऐसा अदारा बनने जा रहा है जो तफ्तीश के हवाले से काम करेगा, जो फसादात को रोकने के हवाले से वह काम करेगा, जो फसादियों को
गिरफ़्तार करने का काम करेगा, यानी सब फड़े जाएंगे। और अब ये जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और उसके बाद से जिस तरह से लाशों पर जो है प्रोपोगंडा किया गया, उस सारे प्रोपोगंडा का जवाब देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स की मंजूरी दी है, जिसका सरबरा वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी को बनाया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अता तारत शामिल हैं और आज़म नज़ीर तारत शामिल हैं और इसमें आहद चीमा शामिल है। 4 नाम ये सामने आए हैं, मज़ीद नाम भी शामिल होंगे और इस टास्क फोर्स के अंदर चारों सूबों से भी लोग लिए जाएंगे। जी हाँ, ये भी खबर है कि चारों सूबों से जो लोग हैं वो भी लिए जाएंगे, ताकि जिस सूबे का भी मसला हो ये टास्क फोर्स वहाँ की सूबाई हुकूमत की भी मदद कर सके। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि गंडापुर जो हैं वो बार बार ऐलान करते हैं कि धरना ख़त्म नहीं हुआ, धरना जारी है, वो आ जाएंगे। फिर ख़बर आई कि वो बुशरा बीबी को लाहौर भिजवा रहे हैं ताकि वो लाहौर से धरने की क़यादत करें और वो पेशावर से क़यादत करें। तो ये धरनों की सियासत जो है ये अब होने वाली नहीं है। इस टास्क फोर्स के बनने के बाद बहुत सारे इख्तियारात जो इस वक्त मजिस्ट्रेरियन इख्तियारात कहलाते हैं वो इस टास्क फोर्स के पास आ जाएंगे, जिसमें जो हल्की फुल्की फसादियों के लिए सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी। लाज़मी बात है जो दहशतगर्दी के मुर्तकिब होंगे, जिनके पास असला बरामद होगा, जो फायरिंग कर रहे होंगे, जो आंसू गैस के शेल फेंक रहे होंगे, उनके केसेस तो दहशतगर्दी के दायरे में जाएंगे। लेकिन जो उनके साथ उनके हमनवा बनकर आते हैं उनके लिए टास्क फोर्स काफ़ी होगी। तो अहम चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपको भी इत्माद में लूँ और आपको बताऊँ कि ये टास्क फोर्स जो है आपके फ़ायदे के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल आपके अवाम के, क्योंकि अवाम अमन चाहती है, अवाम चाहती है कि उनका मुल्क और अमन मुल्क हो। उनके मुल्क में ऐसे फसादी जो आकर मुल्क का अमन ख़राब करें, जो मेहमानों को थ्रेट करें, जब भी कोई मेहमान आने लगता है तो ये आ जाते हैं। मैं तो आज ये चेक कर रहा था कि मार्च अप्रैल में कौन सा मेहमान आने वाला है, क्योंकि अगले धरने का प्रोग्राम जो है ये मार्च अप्रैल में बना रहे हैं, उसकी प्लानिंग जारी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। टास्क फोर्स को हम कहते हैं गुड लक टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।